रानी रिज़ॉर्ट। मैं आपको यहाँ की एक कहानी बताता हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है। हाथी से रिलेटेड है दोस्तों। हाथी कितना समझदार जानवर है मैं आपको बताता हूँ। मनु महारानी से हाथी आता है पीछे कोसी की तरफ से। आप यहाँ से सीधे जाएंगे ना आगे तो 1-2 किलोमीटर के बाद पीछे कोसी नदी आ जाएगी और ये रिज़ॉर्ट हो जाएगा। तो साइड बाय साइड जगह होती है निकलने की ना, कॉरिडोर्स होते हैं छोटे छोटे। तो हाथी निकल के आता है, हाथी यहाँ आता है और ये आप बोर्ड देख रहे हैं फटा हुआ, हाथी फाड़ता है और ये इनका जो है वो पूरा तोड़ देता है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, आगे से दिखाता हूँ। पहले तो अब इन्होंने ये रज़ा मल्टी स्टोर वाले इन्होंने बोर्ड चेंज करा दिया। ये इतने बड़ा बोर्ड होता है और ये नीचे वाला बोर्ड नहीं होता। तो हाथी क्या करता है, हाथी को इतना गैप मिलता है ना, ये जो गैप देख रहे हैं आप, इतना गैप होता है। तो हाथी इस गैप से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि ये दरवाज़ा होता है बंद। ये देख रहे हैं लकड़ी का दरवाज़ा होता है बंद और वो फुल ग्राउंड हाथी नहीं होता। मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, सीसीटीवी रिकॉर्डेड फुटेज है वो। तो हाथी इतने से उसमें से निकलने की कोशिश करता है। तो आप ये देखिए हाथी का दिमाग, उसे पता है कि ये शायद निकलने की जगह है, मैं निकल जाऊँगा। हालांकि उसका वजूद बहुत बड़ा है, लेकिन उसको ये पता था कि ये बीच में गैप है, मैं यहाँ से निकल के चला जाऊँगा। लेकिन वो निकल नहीं पाता। इतने इसके बाद लोग आ जाते हैं, उसको बेचारे को जैसे भी भगाते हैं, वापस कोसी की तरफ निकाल के उसे सामने जंगल में छोड़ देते हैं। तो मैंने आपको बताया ये समझदारी का एक उसका वो है सबूत के। देखिए कितना समझदार जानवर है वो। उसको पता था कि यार ये आगे से तो दरवाज़ा एंट्री बंद हो गई है और इतना छोटे से गैप है, शायद मैं निकल जाऊंगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जंगल में आके दोस्तों, अंदाज़ा होता है। जानवर भी लगता है कभी कभार के समझदार हैं और हाथी तो खैर समझदारी के लिए। दोस्तों ये सीसीटीवी फुटेज रामनगर डीगली की है, जहां एक जंगली हाथी का बच्चा पीछे के रास्ते से एक रिजॉर्ट में आ गया था। और वो रिजॉर्ट में आने के बाद रास्ता उसे तो याद नहीं रहा, वो मेन गेट की तरफ आ गया और मेन गेट की तरफ आके उसने थोड़ी सी तोड़ फोड़ कर दी। तोड़ फोड़ इसलिए वो इतना समझदार था, उसको रास्ता नहीं मिला निकलने का, तो उसने एक छोटी सी जगह में अपने आप को निकालने की कोशिश करी। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी, हाथी ताकतवर तो होता ही है, उसके साथ थोड़ा समझदार भी होता है। अब इस फोटो को देखिए और उसमें गैप को देखिए, कितना गैप था और हाथी कितना बड़ा होता है। उसने मेन गेट बंद देख के अपने आप को उस गैप में से निकालने की कोशिश करी। जब उसे कोई जाने की जगह नहीं मिली तो उसने अपने आप को एक छोटी सी जगह में से निकालने की कोशिश करी। इससे ये बात जाहिर होती है कि हाथी के अंदर कितना दिमाग होता है। उसे लगा कि वो उसमें से निकल जाएगा, हालांकि उसे अपने साइज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उसको ये पता था कि ये रास्ता है, ये जगह है, मैं इससे निकल के बाहर जंगल की तरफ चला जाऊँगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो वहाँ से नहीं निकल पाया, तो वो वापस उसी रास्ते निकल गया जहाँ से वो आया था और गांव वालों की मदद से वो वापस जंगल में चला गया। मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था कि अगर यहाँ आप किसी को कोई लिफ्ट मांगता हुआ मिले तो आप क्या उसे लिफ्ट देंगे। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे रिप्लाई करे और काफ़ी समझदारी वाले रिप्लाई भी आए उसमें कमेंट्स में। तो अच्छा, मैं अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो वो तो था कि अगर आपको कोई लिफ्ट देगा तो आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन तो क्या। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे एक और पूछता हूँ कि अगर आपकी इस जगह पे गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप क्या करेंगे, क्या प्रिकॉशन रहेंगे आपके सेफ्टी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी जो पब्लिक है वो कितनी अवेयर है इन चीज़ों से कि जंगल में ऐसी जगह पे अगर आपका कुछ गाड़ी ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं बताऊँगा कि क्या सही तरीका होना चाहिए उसका, क्या आपको करना चाहिए। रात होती रहती है, मानो हम पे खौफ सतारी होता रहता है। अजीब कभी कभार तो अजीब से ख्याल आने लगते हैं जब कोई वाइल्ड लाइफ नहीं दिखती, तो कुछ अजीब सा ही फील होता है। हालांकि पॉजिटिव वे में होता है वो फीलिंग, मैं ये हम में से कोई वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और आप लोगों को बताने वाली बात ये है कि देखो ऊपर वाले की एक कुदरत देखो, जैसे एक दुनिया बाहर बसती है इस जंगल के, ऐसे ही एक दुनिया जंगल के अंदर भी बसती है। बस वो है कि बाहर वाली दुनिया वाले बोल सकते हैं ये लोग बेजुबान होते हैं जंगल की दुनिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जंगल आएंगे तो आपको पता चलेगी, जंगल से आपका लगाव बढ़ेगा।
हर मोड़ एक अलग ही कहानी कहता है और हर मोड़ पे ऐसा लगता है कोई कहानी रखी हुई है। पता नहीं ये रोड कितने हादसों का गवाह होगा, क्या क्या इन पे चीज़ें गुजरी होंगी, क्या क्या इस रोड ने देखा होगा। बस इसी उम्मीद के साथ कि हम आपको कुछ कैप्चर करके दिखा दें लगे हुए हैं। कोशिश जारी रहती है हमारी, क्योंकि जैसा आपको पता है हम और हमारी टीम वाले जो चीज़ होती है वही दिखाते हैं, आप अलग से बना के कुछ नहीं दिखाते। अगर टाइगर दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे, अगर नहीं दिखेगा तो बताएंगे कि नहीं दिखा। पिछली वीडियो पे भी कई लोगों ने हमारा ये कहा कि नहीं आप झूठ बोलो। नहीं दोस्तों, झूठ नहीं बोलते हम। और हमने एक उसमें थोड़ा सा फुटेज डाली है जो दूर से एक चीज़ जाके राइट को मुड़ रही है, तो गौर से देखेंगे तो पता चलेगा आपको, और दोबारा देखिएगा वो वीडियो तो शायद आपको अंदाज़ा हो। बाकी देखिए, और कई मेरे सब्सक्राइबर मुझसे कहते हैं कि आप कुछ नाइट ड्राइव के साथ कोई हॉन्टेड स्टोरी सुनाएं। तो एक तो किस्सा मैंने आपको सुनाया था बीच में अभी जो यहाँ पर लोगों के साथ हुआ, तो अब हमारे साथ एक यहाँ के लोकल शख्स हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि कोई ऐसा किस्सा बताएं जो यहाँ पर असली घटना घटी हो, जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो, यानी कि भूत प्रेत से रिलेटेड हो। बताओ ना भाई जान, रमज़ान भाई। तो क्या है कि देखिए रात में जंगल का एरिया, तो जंगल में देखो हादसा होते रहते हैं, काफ़ी सारे पहले काफ़ी हादसे हुए हैं। रात में जो है ज़्यादातर एनिमल्स का ही मूवमेंट रहता है रात। कोई ऐसा सुनाओ किस्सा जो असली में किसी के साथ बीता हो। हमारे एक मित्र थे, तो वो रात में इधर उनके रिलेटिव रहते हैं, तो उनको ड्रॉप करने के लिए आए थे। तो जब वो लोग वापसी हुए, रिटर्न हुए, तो गाड़ी चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो गई, ऑफ हो गई। तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब मशक्क़त करी, बोनट वगैरह खोला, तो उनको ऐसा लगा कि मतलब गाड़ी में कोई पीछे से उनको धक्का दे रहा है। तो काफ़ी परेशान से हो गए थे वो। अच्छा, आधा घंटा उनको करीब काफ़ी मशक्क़त के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद देखा तो खुद स्टार्ट हो गई, बस 1-2 किलोमीटर। हालांकि इन्होंने भी एक बड़ा खतरनाक किस्सा सुनाया। इन्होंने क्या गाड़ी बंद हो गई। वो पहले इस चीज़ को मानते नहीं थे, कहते थे मैं कोई भी आत्मा वगैरह इस पर कोई भी मतलब ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ कि ऐसी चीज़ है। बट उन्होंने मतलब जब रियलाइज़ करा, उनको जब ऐसा फील हुआ, तो जब से वो लोग मतलब बहुत मानते हैं, कह रहे हैं कि हाँ मतलब ये चीज़ भी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ये है कि कुछ चीज़ें जब तक लोगों के साथ नहीं होती तो उनको मानते नहीं है। हालांकि मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ जो इन चीज़ों को मानते हैं, उनकी भी, जो लोग नहीं मानते उनकी भी। तो कई सारे लोग होते हैं जो एकदम से यकीन कर लेते हैं इन चीज़ों पे, और कई सारे लोग चीज़ें होने के बाद भी यकीन नहीं करते। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, कभी आपने इंटरनेट पे कुछ वीडियो देखी होंगी कि घोस्ट स्पॉटेड करके या कुछ भी ऐसा भूत प्रेत स्पॉटेड करके होता है। तो कई बार ऐसा होता है, मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, अपनी एक व्यक्तिगत राय है कि कई बार ऐसा होता होगा, लोग हर वीडियो कह देते हैं कि ये फेक है, ये फेक है, ये फेक। अरे ये गाड़ियाँ कैसे घूम रही है अंदर? जंगलात वालों की है क्या? हो सकता है उसमें से 100 में से कोई एक वीडियो ऐसी हो जो असली हो, हमें लगे कि क्या कहते हैं अरे ये तो फेक है, बनावटी है। तो ये भी चांसेस होते हैं। लाल सी बर्ड उड़ती हुई दिखी है दोस्तों, इस पेड़ पे कहीं बैठी हुई है। वो बहुत ही शानदार थी, जैसी लाइट पड़ रही थी ना, बिल्कुल एकदम रेड, बहुत रेड, पता नहीं क्या चीज़ थी वो बर्ड में। मैंने और ऐसी रिफ्लेक्टिंग बर्ड तो आज तक नहीं देखी, सही बता रहा हूँ मैं दोस्तों। इस पेड़ पे वो पता है मेरे साथ हुआ, हम ऐसे आ रहे थे, हमने देखा कि मेरे सामने से एक चीज़ गई रेड। मैंने ये क्या चीज़ है, बस छोटी सी और रेड सी, जैसे आंखें वो खाली उड़ती हुई, और वो फिर लेफ़्ट में चली गई, फिर एकदम से राइट में। मैंने कहा बर्ड कौन सी जो इतनी चमक रही है, लाइट पड़ते ही बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो खैर ऊपर वाला जाने क्या चीज़ थी ये, हम भी बर्ड को कह के, लेकिन शेप उसका बर्ड जैसा था, छोटी थी और बिल्कुल बाबा देखी थी रिफ्लेक्ट कर रही थी। साथ वालों ने भी देखी ये चीज़, जैसे बर्ड रिफ्लेक्ट क्या करती है लाइट पड़ने से यार, और रात में बर्ड, वो वाली बर्ड का काम। तो कोई जानता हो उस बर्ड के बारे में तो पता ना। कभी कभी चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग हो जाती है ना जंगल में, कुछ पता नहीं चलता। जंगल में जैसी चीज़ें दिखती हैं ना दोस्तों वैसी होती नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, जंगल में छलावे बहुत होते हैं। आपको लगा रहे वहाँ पे कुछ है, बट वहाँ पे वो होगा नहीं। जैसे रेगिस्तान में आपको हर थोड़े दूर पे जाके दिखा कि जब पानी है, अरे आगे पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो होगा नहीं। इसी तरह से जंगल में भी अक्सर छलावे होते हैं।
और मैं बताता आया हूँ कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था खौफ की रात, जो मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देखना, मैं लिंक ऊपर दिखा रहा हूँ। वाकई में वो बहुत, हालांकि बहुत से लोगों ने कहा ये बनावटी है, आपने कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं करा। भाई उस टाइम चीज़ें ऐसी थी नहीं कि हम उसे रिकॉर्ड कर सकें, हम तो नॉर्मल जा रहे थे, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा। उस टाइम नाइट ड्राइव की, हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते थे। इनसे मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, जो साहब हमारे साथ आए ढेकली से, तो बड़ा कई चीज़ें ऐसी बताई इन्होंने कि जिस पे यकीन करना वाकई मुश्किल है। मुश्किल जिसके साथ बीतती है वही जानता है। ऐसी चीज़ें देखो, ऐसा लग रहा है सामने कोई बैठा हुआ है पत्थर पे वाइट कलर के, जैसे कोई लेडी बैठी है, लेकिन अब पास जाके देखेंगे वो कुछ चीज़ अलग ही होगी। देखा कुछ नहीं है वहाँ पे। सावो, आपने द घोस्ट अंडर डार्कनेस मूवी देखी होगी, सच्ची कहानी पे वो दो शेर जो थे, वाकई में वो चीज़ जो हुई, आप उसके बारे में पढ़ेंगे और या मूवी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और बताते हैं कि वो लॉयंस जो थे ना, उनको गांव वाले घोस्ट, अंधेरे का भूत कहने लगे थे, द घोस्ट ऑफ द डार्कनेस। वो कहते थे कि ये जो चीज़ें इनके अंदर कोई आत्मा आ गई है, ये पब्लिक को जो मार रहा है ना, ये सिर्फ उस आत्मा की वजह से मार रहा है, खाने की वजह से नहीं मार रही है। और एक चीज़ और बताते हैं, आप कहीं वो कहते हैं अगर आपको डर देखना है ना, तो उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है सावो के म्यूज़ियम में, तो आप उनकी आंखों में देखेंगे ना, तो लोग बताते हैं कि आज भी आपको वो डर फील होगा जो जब वो ज़िंदा हुआ करते थे उस ज़माने में लोगों ने फील करा होगा वो डर। तो कभी देखना, कई लोगों ने देखी भी होगी द घोस्ट अंडर डार्कनेस, बहुत अच्छी मूवी थी। और हमारे ओमपुरी साहब भी उसमें थे, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी उन्होंने, और वेल किल्मर और माइकल डगलस भी थे। बहुत शानदार मूवी थी वो। शान साहब ने भी नहीं देखी तो मैं थोड़ी सी स्टोरी नरेट कर देता हूँ। रेलवे लाइन पड़नी होती है जिसमें जो लेबर काम कर रही है उनके, तो वो बुल जो ट्रेन की पटरियाँ थी वो दो लाइन नहीं बनने दे रहे थे, तो हर किसी को मार के जा रहे थे वो जो भी वहाँ लेबर काम कर रही थी। तो फिर दो शिकारियों को बुलाया जाता है, तो उसी के ऊपर है कि वो लाइन जो होते हैं ना इतने ख़तरनाक होते हैं, उनके लिए जो हंटर्स होते हैं वो बाड़ा बनाते हैं कि यहाँ गाय वो बेट लगाते हैं, उसमें बकरी वकरी लगाते हैं कि अब ये लाइन यहाँ आएंगे, अब इन्हें मार देंगे। वो क्या करते थे, लाइन वहाँ ना आके जहाँ इंसानों ने टेंट लगा रखे होते ना, उनकी बस्ती में पहुँच के उनके खेमों से निकाल के वो लाइन मारते थे। तो इसी चीज़ के ऊपर ये देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही एडवेंचरस मूवी है, एकदम सी टच थ्रिलर है। अगर जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको कहता हूँ कि द घोस्ट अंडर डार्कनेस मूवी ज़रूर देखें, और वाकई में एक बहुत तगड़ी मूवी है। और सबसे बड़ी बात ये रियल इंसिडेंट है उसके ऊपर है।